आज हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक तथा चिंतक सरदार जितेंद्र सिंह कक्कड़ जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। कक्कड़ जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत नमस्कार। सब आपके श्रोताओं को नमस्कार और आपके कार्यप्रणाली को भी नमस्कार। कक्कड़ जी, अभी पिछले दिनों आप गंभीर रूप से बीमार हुए थे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना इलाज कहाँ करवाया। पिछले दिनों स्ट्रीट डॉग के काटने के पश्चात संयोग से दिन भी इतवार का था, तो सरकारी सेवाएं लगभग बंद रहती हैं, तो हमें प्राइवेट रूप से इलाज कराने की आवश्यकता पड़ी और वहीं जाकर हमें अपना स्वास्थ्य के प्रति कार्य करवाना पड़ा। यदि कक्कड़ जी इतवार ना होता, कोई और दिन होता, तो आप पहले किसे चुनते? आप मतलब सरकारी अस्पताल जाना पसंद करते या प्राइवेट अस्पताल? प्राइवेट अस्पताल ही जाना पसंद करते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों पर जिस प्रकार से आज के समय के अनुसार सुविधाएं इतनी नहीं मिल पाती जितनी प्राइवेट सेक्टर में मिलती हैं, तो इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को पहली पसंद मानते हैं। क्योंकि हमें देखते देखते बहुत समय हो चुका है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अनुपलब्ध हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम वहाँ बहुत कम है। कक्कड़ जी, ये तो चलिए अस्पतालों की बात हुई कि चूँकि आप इतने सुविधा संपन्न थे कि आपने अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा लिया, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, आम भारतीय की बात करें, क्योंकि हमारे देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे भारत में रहती है, तो आज भी हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो आए दिन जो है झोला छाप, जिनको झोला छाप कहता है स्वास्थ्य विभाग, निजी चिकित्सक जो हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में बैठकर फर्स्ट एड देते हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही करता है, इनकी दुकानों को सील करता है। तो इस संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या कहना है? हमने कोरोना काल के 2 साल के पीरियड में यही देखा है कि जिन्हें स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टर कहता है, उसने सारे देश को और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों को बहुत ही सुंदर तरीके से डील करके वहाँ पर कोरोना को रोकने का काम किया और उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिए बहुत सस्ते में। 10, 20, 30 रुपए की दवाई में जो है व्यक्ति वहाँ ठीक हुए, और झोला छाप डॉक्टर ना होते तो शायद और इससे ज़्यादा मौतें कोरोना के कारण हमारे देश में होती। इसलिए झोला छाप डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, उन्होंने इस कार्यकाल में पूरे देश में इतना सहयोग दिया कि एक तो सस्ता और फर्स्ट एड के रूप में उन्होंने उसको संभाल कर ले गए हैं सारे देश को। तो जिन्हें झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य विभाग को इनके विषय में सोचना चाहिए और कक्कड़ जी, एक चीज़ का भी कहीं प्रयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन हम एक चीज़ और भी देखते हैं, चूँकि ये लोग फर्स्ट एड देते हैं और ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से सीख कर भी आते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन हमारे देश में आपने देखा होगा चौराहों पर, रोडवेज और रेलवे स्टेशन, जगह जगह देखा होगा, जब पोलियो की खुराक पिलाई जाती है उस दौरान जो लोग दवा पिलाते हैं तो वो ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना कहीं से ट्रेंड होते हैं, जबकि उनका प्रयोग स्वास्थ्य विभाग करता है। तो क्या इसके लिए हमारे जो जिनको झोला छाप कहा जाता है, क्या उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, उनका इस्तेमाल होना भी चाहिए, हो भी सकता है। जबकि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए हम डेली बेसिस पर, डेली खर्चे पर लेडीज़ का और जेंट्स दोनों का प्रयोग करते हैं और डेली बेसिस पर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं। फर्स्ट एड भी दी जाती है, जैसे बसों के अंदर फर्स्ट एड दी जाती है और उसमें जो कोई डॉक्टर तो होता नहीं है, यदि फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है तो वो ड्राइवर या कंडक्टर ही उसको डील करते हैं। ऐसे ही गैस एजेंसियों पर, ऐसे ही पेट्रोल पंपों पर फर्स्ट एड के प्रति जो सजगता है वो खुद ही कर्मचारी स्वयं उसको करते हैं। इसी तरह से झोला छाप डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर न कहकर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रक्रिया से जोड़कर देश को हम एक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। जबकि सरकार भी अपनी तरफ से करती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से इतना नहीं हो पा रहा है जितना आज की जनता को आवश्यकता है। आबादी के अनुसार जो हमें आवश्यकता है वो सरकार भी पूरा नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर को भी हमें प्राथमिकता दे करके इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए।
कक्कड़ जी, जब संविधान बनाया गया था उस वक्त तय हुआ था कि लगभग 2000 या 3000 की आबादी पर सरकार की तरफ से जनता के लिए एक डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा। आज चूंकि हमारा देश जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार 35,000 से लेकर 40,000 तक की आबादी पर भी सरकार की तरफ से डॉक्टर नहीं है। तो ये जो गली मोहल्लों के अंदर दवा देने वाले लोग हैं, ऐसे में इनकी भूमिका को लेकर आपका क्या कहना है? ऐसे में इनकी भूमिका को लेकर मेरा यही कहना है कि सरकार को किसी न किसी प्राथमिकता के रूप में इनको लाइसेंस इशू कर देने चाहिए कि ये अपना कार्यकाल और अपना कार्य किसी समयबद्ध डॉक्टरी पेशे के अनुसार करते रहना चाहिए कि भाई इतना काम आप कर सकते हैं, या जितना वो कर सकते हैं उनको वो प्राथमिकता देकर उनको लाइसेंस शुदा कर देना चाहिए। नहीं तो हम आने वाले समय में बढ़ती आबादी को देख करके स्वास्थ्य सेवाएं में पूर्ण निर्भर नहीं है, हमारी सरकार पूर्ण निर्भर नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेक्शन में झोला छाप डॉक्टरों को भी मेरे विचार के अनुसार इन्हें पक्का कर देना चाहिए कि आप स्वास्थ्य विभाग के लिए उपयुक्त हैं। यानी उनको जो है प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी स्वतंत्र रूप से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। जितेंद्र कक्कड़ जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। बब्बन जैदी जी, आपका समय समय पर समाज के प्रति जागृति पैदा करना, जो आपने ये निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके द्वारा किया जाने वाला इस प्रकार का परोपकार और जो आप इंटरव्यू लेते हैं वो जनहित में आप एक अच्छा कार्य करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं, आपके श्रोता बधाई के पात्र हैं। और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप इसी तरह से समाज को नई राह दिखाते रहें, नई सोच, नई राह के साथ। मैं जितेंद्र सिंह कक्कड़ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।